एमसीडी चुनाव लड़ने के लिए टिकट के लिए पैसे देने का आरोप जो है वो एसीबी तक पहुंचा है। शिकायतकर्ता गोपाल खारी मेरे साथ मौजूद है। गोपाल जी, क्या हुआ था, पूरा प्रकरण बताएं। मैं वार्ड नंबर 69 से कमला नगर से अपनी मिसिज का शोभा गोपाल खारी के एमसीडी चुनाव की टिकट के लिए थे और मैं आम पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। काफी मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। उसमें आप सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के? आम पार्टी का सदस्य हूँ। कब जुड़े थे? 14 से जी। अन्ना हजारे में भी हमने भंडारा करा, काफी लोग जुड़े हुए थे उसमें। हमने सोचा जी केजरीवाल जी अपने ईमानदार आदमी पार्टी से जुड़ जाओ। जो अखिलेश त्रिपाठी ने घर पे बोला कि आप तैयारी करो, हम आपको टिकट दिलवाएंगे। इस एवज में उन्होंने जबरदस्ती मुझसे पैसों की डिमांड करी। उस एवज में उन्होंने 35 लाख रुपए मेरे से एक ले लिए। 20 लाख रुपए राजेश गुप्ता जी ने अपने घर पे लिए और बोला कि दूसरे विधायक की बात भी कर रहे हैं। हाँ, राजेश गुप्ता विधायक अशोक विहार से जी, वजीरपुर विधानसभा से। उन्होंने अपने घर पे बुलाया कि मैं अखिलेश को बुलाता हूँ, आप पार्क में बैठो और तुम्हारी बात हो गई है और आपका टिकट पक्का, आप अपने काम तैयारी करो, अपनी तैयारी करो। बाद में लिस्ट आई तो मेरे को पता लगा कि मेरी मिसिज का नाम उसमें नहीं है। क्या तय हुआ था आपके बीच में? क्या कीमत की बात हुई थी? कब कब पैसा दिया गया, कब कब और भी देना था? 90 लाख रुपए की डिमांड करी थी कि 90 लाख रुपए दोगे तो आपकी टिकट होगी, नहीं दोगे तो आपकी टिकट नहीं होगी। 25 लाख रुपए एक बार लिए, 10 बार एक बार लिए, 20 लाख रुपए एक बार लिए इन्होंने। कोई डेट अगर आपको याद हो? डेट मेरे को याद है जी। उसमें शनिवार को 2 बजे करीब राजेश गुप्ता के घर पे पैसे लिए गए थे जी, अखिलेश आने के बाद। वो राशि कितनी थी? 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए, हाँ जी। 25 लाख रुपए माल टाउन में मॉल के पास लिए गए जी और 10 लाख रुपए शनिदेव मंदिर के पास लिए गए। 35 लाख अखिलेश त्रिपाठी आप बता रहे? हाँ, त्रिपाठी ने कहा कि उसको विशाल पांडे को और ओम को पैसे दे देना। उनकी एवज में मैंने पैसे उनको दे दिए और जबरदस्ती मेरे पे प्रेशर बना रहे थे कि और पैसे दे, तो मैंने मना कर दी। तो इसलिए वो नाराज हो गए, मेरी टिकट कटवा दी उन लोगों ने और कह रहे पैसे ऊपर तक जाते हैं, पैसे हमारी जेब में नहीं है, पैसे और दीजिए, ऊपर तक जाएंगे पैसे। वो ऊपर का मतलब क्या? कोई नाम लिया? ऊपर कई पार्टी के बड़े नेता कह रहा हूँ वहां तक पैसे जाएंगे। और मुझे केस वापसी लेने के लिए 2-3 जगह से फोन आ रहे हैं कि केस वापसी ले लो, हम ये कर जान से मरवा देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। अच्छा बताइए, जब आपकी वाइफ का नाम कैंडिडेट्स की लिस्ट में नहीं था, उसके बाद क्या बातचीत हुई आपके बीच में? पैसे लौटाने की बात क्या थी? उन्होंने कही, अपने बीच में फोन आया 4:30 बजे ओम का कि भैया बहुत जरूरी काम है, भैया ने भेजा है। मैं कही मैं पार्टी ऑफिस हूँ, तो बोलने लगे जरूरी काम है। तो मैं यूनिवर्सिटी मिला उनसे, कह रहे भैया ने कहा मैसेज है, हमारे को इतना पैसा और दीजिए। मैं कहा भैया मेरे पास और 90 के अलावा कितना? इसके 55 के अलावा 35 लाख रुपए और देती हूँ। अच्छा, टोटल 90 जो है? टोटल 90। कोई पहले ऐसी बात हुई थी कि बाकी का जो 35 लाख रुपया है 55 के अलावा, वो टिकट पक्का होने के बाद देना है? नहीं, पहले ही मांग रहे थे पैसे वो। अच्छा। हाँ, जब उसने फोन करा मैं वहाँ रुक गया था। यूनिवर्सिटी कह रहे भैया का मैसेज है अखिलेश त्रिपाठी का, बात कर लीजिए। बात करवाई उन्होंने, कह रहे भैया पैसे दे दीजिए। मगर जी मेरे पे तो इतने पैसे है नहीं, आप मेरे पर जबरदस्ती दबाव बना रहे, क्या उसका मतलब है? फिर जब आपकी वाइफ का टिकट नहीं हुआ तो आपने पैसे वापस मांगे? मैंने पैसे मांगे वापसी। कह रहे आधे पैसे तो ऊपर चले गए, आधे उसको दे दिए, कुछ उसको दे दिए, पैसे कम है हमारे पास। फिर वो घर पे देने आए थे पैसे। कितने? 35 लाख रुपए और 20 लाख रुपए राजेश गुप्ता जी के पास है। अच्छा। और 35 में से भी 33 लाख रुपए निकले। अच्छा, आपको 35 बता के दिए गए, लेकिन वो जो है 33 लाख रुपए 33 लाख रुपए निकले। ठीक है। फिर आपके जहन में कैसे आया कि अब जो है ये एसीबी तक मामला कैसे पहुंचा? मैं परेशान हो चुका था कि इन लोगों ने शरीफ आदमी को, जिसकी भी मतलब कोई आदमी ईमानदारी से जुड़ा पार्टी में, उसको दबाव बनाकर लूटने की कोशिश करते हैं एमएलए लोग, अखिलेश त्रिपाठी। तो इनको सबक सिखाना चाहिए, इनको करके जबरदस्ती दबाव बना ले कि पैसे दो पैसे दो पैसे दो। आप बातचीत में कह रहे थे कि 2 का तो आपने नाम ले दिया, कुछ और भी विधायक की संलिप्तता हो सकती है इसमें। 3 एमएलए और है जी। जांच का विषय है, एसीबी जांच कर रही है और जांच में आने के बाद पता लगेगा जी इसमें। कुछ आपकी तरफ से रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो भी दी गई है एसीबी को? वो सब सबूत जो भी है मेरे पास, मैंने एसीबी साहब वहाँ दे दिए ब्रांच में। वो अपना जांच का विषय है, वो अपना करेंगे जी उसको। अब आप ये भी कह रहे हैं कि आपको जान से मारने की धमकी मिल रही है, कौन दे रहा है ये कोई इन्हीं के लोग हैं। कोई नाम पता है किसी का? कोई सचिन है कोई करके,
एक अजय है लड़का, उनके फोन आए जी मैं फलाना बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। आपको डर है अपनी जान के? मेरे को अपनी जान का खतरा, दो एमएलए मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं ये करा दूंगा वो करा दूंगा। एमएलए खुला घूम रहे हैं, दोनों के दोनों अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। वो किसी भी टाइम मेरे पे हमला करा सकते हैं। आपने सुरक्षा की मांग करेंगे दिल्ली? मैंने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की मांग करी है, जज साहब के भी मैंने सामने अपनी सुरक्षा की मांग रखी हुई है। ठीक है, अब इसके लीगल पार्ट को समझने के लिए इनके वकील भी मेरे साथ है। ये बताइए कि 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है आरोपियों को, क्या सबमिशंस रखे गए आपके द्वारा? देखिए, क्योंकि रेड हेडेड जो है स्पॉट के ऊपर लोगों को पकड़ा गया, विद कैश वहां से बरामद हुआ, तो बिल्कुल क्लियर है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ धांधलेबाजी जरूर थी, नहीं तो ये कैश रेड हैंडेडली नहीं पकड़ा जाया जाता। और अभी इसके अंदर और तहकीकात होनी है, इसमें और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उन सब की जो है जांच होनी है, और जो आरोपी होंगे उन सबको गिरफ्तार करेगी पुलिस। से हमें विश्वास है कि पुलिस पूरा का पूरा अपना प्रकरण पूरा करेगी। गोपाल जी का स्टेटमेंट भी आज एसीबी दर्ज कराना चाह रही थी, तो अब कब होंगे? आज तो नहीं, क्योंकि ड्यूटी में स्टेट थे, उन्होंने मना कर दिया। देखिए, पुलिस को एक एप्लीकेशन देनी होती है जो कंसर्न कोर्ट है। जब कंसर्न कोर्ट परमिट करती है तब जो है जज साहब के सामने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। अब जब पुलिस वाले ये एप्लीकेशन प्रॉपर्ली मूव करेंगे तो उसके बाद जो ऑर्डर आएगा वो आपको अप्रेज किया जाएगा। ठीक है, तो इस मामले में देखें तो 3 आरोपियों को एसीबी ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 आरोपी जो हैं ओमकार और शिवशंकर पांडे, उनको कोर्ट ने 2 दिन की हिरासत में भेज दिया है, जबकि एक अन्य आरोपी जो है प्रिंस, उसको कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले बेहद गंभीर हैं और कहा जा रहा है कि नगर निगम के चुनाव में टिकट के लिए ये सौदा जो है वो 90 लाख में तय हुआ था। 55 लाख रुपए दिए भी गए थे, लेकिन उसके बावजूद टिकट नहीं दिया गया, और जब शिकायतकर्ता ने अपने पैसे वापस मांगे तो उसे सिर्फ 33 लाख रुपए वापस किए गए, जिसके बाद वो एसीबी के सामने गया और वहां पर उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसपे पूरी कार्रवाई हुई है। और जो शिकायतकर्ता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि 2 विधायकों के नाम ले रहे हैं, कह रहे इससे ज्यादा भी की उसमें सम्मिलित हो सकती है। फिलहाल इस मामले की एसीबी जांच कर रही है, उसके बाद पता लगेगा कि इन दावों में, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। अपने वीडियो से निशांत के साथ जितेंद्र भाटी। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।